दोस्तों, आपने एयरप्लेन्स मिसिंग होने की बहुत सी खबरें सुनी होंगी। हाल ही में मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट M370 18 मई 2014 को रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। पर यह एक अकेली घटना नहीं थी। इससे पहले भी बरमूडा ट्रायंगल के पास एयरप्लेन्स के गायब होने की खबरें आती रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी और आज मैं आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो घटना जितनी ज़्यादा रोमांचक है उससे कहीं ज़्यादा अविश्वसनीय भी है। बात सन 1992 की है, जब एक चार्टर प्लेन DC-4 57 पैसेंजर्स के साथ कारकस वेनेजुएला में लैंड करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ये प्लेन 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मियामी के लिए निकला था और रास्ते में ही कहीं गायब हो गया था। वेनेजुएला में लैंड करने के बाद ये प्लेन फिर से उड़ान भरता है और बादलों में कहीं गायब हो जाता है। इस घटना के मुख्य सबूत रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड, पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हुई बातचीत है और वो हैंड साइज कैलेंडर जो उस मिस्ट्री प्लेन के पायलट ने उड़ान भरते वक्त गलती से रनवे पर गिरा दिया था। डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन रेमोना एस्टोवर ने बताया कि कंट्रोल टावर के एक कर्मचारी डेला कॉर्टे ने उस प्लेन को देखा था, पायलट की आवाज़ भी सुनी थी, यहाँ तक कि पायलट का छोड़ा हुआ हैंड साइज कैलेंडर भी उनके हाथ में था। पर फिर भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने ये भी बताया कि फ़्लाइट के लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि वो सन 1955 में ही है और फ़्लाइट फ्लोरिडा में ही लैंड हुई है। लेकिन इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं थी और ना जाने वो लोग इतने सालों से कहाँ थे। एयर ट्रैफिक कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली बात थी कि जो प्लेन उन्होंने देखा वो बहुत ही पुराने समय का था और उनके रडार स्केल में भी नहीं दिख रहा था। डेला कॉर्टे ने बताया कि जब उन्होंने उस प्लेन के पायलट से उसका नाम पूछा तो जवाब में पायलट ने कहा, हम कहाँ हैं। उसकी आवाज़ से डर और परेशानी का पता चल रहा था। और बाद में पायलट ने बताया कि ये एक DC चार्टर प्लेन फ़्लाइट 914 है जिसमें 4 क्रू मेंबर और 57 पैसेंजर सवार हैं और ये फ़्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए है। पायलट की ये बात सुनते ही पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि फ़्लाइट 914 का डेस्टिनेशन पॉइंट मियामी कारकस वेनेजुएला से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम ने पायलट से कहा, यह तो कारकस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है। और कंट्रोल रूम ने पायलट से पूछा, क्या आप खो गए हो? लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर भी डेला कॉर्टे ने पायलट को लैंडिंग की परमिशन दे दी और वो प्लेन सफलतापूर्वक एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। जैसे ही उन्हें लगा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तभी उन्होंने पायलट की आवाज़ सुनी जो अपने को पायलट से कह रहा था, जीसस क्राइस्ट जिमी, ये क्या अजीब सी चीज़ है। उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई जेट प्लेन नहीं, स्पेसशिप देख लिया हो। डेला कॉर्टे ने बताया कि पायलट ने कहा, ये फ़्लाइट 1955 में मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने पायलट को बताया कि यह कारकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। ये सुनकर पायलट घबरा गया और ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें अटक गई हों। तभी डेला कॉर्टे ने पायलट को शांत करते हुए कहा कि हम आपकी मदद के लिए ग्राउंड क्रू भेज रहे हैं। लेकिन जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन के पास पहुंचा, पायलट चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने कहा कि उन्होंने पैसेंजर्स के घबराए हुए चेहरे देखे थे। डेला कॉर्टे ने बताया, पायलट ने हाथ में फाइल को हिलाते हुए ग्राउंड क्रू को दूर जाने का इशारा किया। शायद तभी उस फाइल से वो हैंड साइज कैलेंडर रनवे पर गिर गया होगा जो बाद में उन्हें मिला। उसके बाद पायलट ने प्लेन का इंजन स्टार्ट किया और उसे उड़ा ले गया। पायलट और कंट्रोल टावर के बीच रिकॉर्ड हुई बातचीत और वो कैलेंडर गवर्नमेंट सीक्रेट सर्विस द्वारा जब्त कर लिए गए। दोस्तों, इस रहस्यमय घटना के पीछे क्या कारण था, ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों का मानना है कि ये प्लेन टाइम ट्रैवल करके साल 1955 से 1992 में आ गया था। लेकिन लोगों के लिए ये घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं फिर एक ऐसी वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।